ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। क्या गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद पहलवानों का आंदोलन खत्म हो चुका है? क्या रेलवे में ड्यूटी करने के बाद में पहलवानों का आंदोलन खत्म हो चुका है? गोदी मीडिया तो यही चला रहा है, लेकिन जिस तरह से इन पहलवानों ने रिएक्शन दिया है और बोला है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम लोग ड्यूटी करते हुए सत्याग्रह चलाएंगे और जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता आंदोलन खत्म नहीं होगा। और नौकरी बहुत छोटी चीज़ है। हम लोग जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी सांसद पर और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष पर, वो बड़ा मामला है, वो बड़ी लड़ाई है और हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो यौन शोषण के मामले हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नौकरी छोटी बात है। और विनेश फोगाट ने जो ट्वीट किया है कि नौकरी का डर मत दिखाइए, हमें 10 सेकंड लगेंगे नौकरी छोड़ते हुए, तो यह कहा जा सकता है कि जो ये पहलवान है, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, जो आंदोलन ने जो रूप लिया है, ये लोग नौकरी छोड़कर भी फिर से आंदोलन में कूद सकते हैं। हालांकि आंदोलन अभी जारी है, मतलब फिर से जंतर मंतर पर बैठ सकते हैं। मैं बता दूं कि जो रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन करने की बात की जा रही है, 27 मई को उत्तर रेलवे ने इन पहलवानों को शोकास नोटिस जारी किया था और 28 मई को ये जो पहलवान हैं, जब महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने जो दमनकारी नीति अपनाकर और जिस तरह से सड़क पर घिसट कर, जिस तरह से ये कहा जाए कि बुटों से कुचल कर इन पहलवानों की गिरफ्तारी की, तो यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार का दबाव था और उसी दबाव में आकर, उसी दबाव में निराश होकर ये पहलवान अपने मेडलों को हरिद्वार गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे। और इन लोगों को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मनाया और उसके बाद में ये बातें सामने निकल कर आई है कि 30 मई को साक्षी मलिक ने रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और 31 मई को बजरंग पूनिया ने रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। तो और जहाँ तक अमित शाह से मीटिंग की बात है, वह ये है कि 3 जून को रात को इन लोगों की मीटिंग हुई है। तो अमित शाह की मीटिंग से और रेलवे ड्यूटी ज्वाइन करने से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि अमित शाह से जो मीटिंग पहलवानों ने की है, क्या खाप पंचायत के चौधरी से सहमति ली गई, क्या राकेश टिकैत से सहमति ली गई, या ये ऐलान यदि खाप पंचायत में हुआ होता, किसान आंदोलन में हुआ होता या पहलवानों के ही आंदोलन में हुआ होता, या कोई खाप पंचायत का चौधरी बोलता कि भाई हम इन पहलवानों को गृह मंत्री के पास मीटिंग के लिए भेज रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश जाता। जिस तरह से पहलवानों ने मीटिंग की, इसमें कहीं से दो राय नहीं, लोगों को कहने का मौका मिला है। लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूं कि पहलवान जो मीटिंग की है वो अपनी बात पर अड़े रहे हैं। जो बातें निकल के सामने आई है कि अमित शाह ने इन लोगों से आंदोलन ख़त्म करने की बात की, तो इन्होंने जो मांगे रखी उसमें एक बात महिला फेडरेशन को अलग से बनाने की थी, वो अमित शाह ने मान ली। और एक मांग उनकी ये थी कि जो उन पे मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, वह बात भी अमित शाह ने मान ली। और ये भी बात थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में से या उसका बेटा कुश्ती फेडरेशन का चुनाव ना लड़े, तो ये भी बात अमित शाह ने मान ली। लेकिन जो असली बात है, उन्होंने जब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात की, वो बात अमित शाह ने नहीं मानी। अमित शाह ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि पोक्सो एक्ट में जब तत्काल रूप से गिरफ्तारी होती है और कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अमित शाह को क्या पोक्सो एक्ट की जानकारी नहीं है? क्या अमित शाह
ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं। इस मामले में ये बात प्रमुखता से आ रही है कि फेडरेशन के कई रेफरियों को, कई अधिकारियों को, कई कोच को इस मामले की जानकारी थी और उनसे बताया भी गया, पत्राचार भी किया गया। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है, खुद विनेश फोगाट ने बोला है, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलकर इस मामले की जानकारी दी कि फेडरेशन में ऐसे ऐसे हो रहा है, यौन शोषण के मामले हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। यदि प्रधानमंत्री जी को इस मामले की जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री जी के जानकारी में ये मामला था और कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये बड़ा मामला है। क्योंकि पोक्सो एक्ट में धारा 19 और धारा 21 के तहत में ये जिस संबंधित व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को, इंस्टीट्यूट को यदि यौन शोषण के मामले में जानकारी दी जाती है और वो व्यक्ति इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देता है, दबा देता है, तो वो भी एक तरह से आरोपी माना जाता है और इस धारा के तहत 1 साल तक की सज़ा है। तो क्या ये कहा जाए कि केंद्र सरकार जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा रही है? तो क्या ये कहा जाए ये जितना भी इस समय आंदोलन को दबाने का काम किया जा रहा हो, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया जा रहा हो, या दिल्ली पुलिस की पहलवानों पर बरती गई सख्ती हो, या रेलवे नौकरी में जो पहलवान लौटे हैं नौकरी जाने का डर दिखाया जा रहा हो, यह सब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए किया जा रहा है। पोक्सो एक्ट के तहत भी यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस मामले में एक बात बहुत प्रमुखता से देखी जाए कि खाप पंचायत ने 9 जून का अल्टीमेटम दिया था ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का, कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी 9 जून तक नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और राकेश टिकैत ने सरकार से वार्तालाप की बात की थी, सरकार बात करे। यदि अमित शाह से इन पहलवानों की मीटिंग हुई है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने से तो अमित शाह ने इनकार कर दिया है। इसका मतलब वार्ता सफल नहीं हुई है और वार्ता बिल्कुल भी सफल नहीं हुई है, जो बातें सामने आ रही है। तो 9 तारीख का जो 9 जून का जो एक कार्यक्रम था जो कैंसिल जो किया गया है, उस पर उंगली उठनी स्वाभाविक है। या आगे खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की, पहलवानों की रणनीति क्या होगी? क्या ये कहा जाए कि केंद्र सरकार एक और पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हुए, जैसे आज सूचना ये आ रही है कि गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, 12 लोगों से पूछताछ की है। जो एसआईटी गठित की है दिल्ली पुलिस ने, 137 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है और इन 137 लोगों में 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, 2 कोच और 1 रेफरी ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं महिला पहलवानों ने, उसकी पुष्टि भी की है। ऐसा नहीं है कि जो कार्रवाई चल रही है, जो कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो कहीं से कमज़ोर है। और इस मामले में हमें ये भी देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। केंद्र सरकार ज़्यादा समय तक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा नहीं पाएगी। तो क्या ये कहा जाए कि केंद्र सरकार का जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का जो मकसद है, क्या उसके पीछे प्रधानमंत्री भी है? या ये देख सकते हो आप कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बोला जाता है कि 3 से 4 सीटें वो विधानसभा की प्रभावित करते हैं, और आज की तारीख में जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि बनी है उससे वो 3 से 4 सीटें भी नहीं रही है। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई बहुत बड़ा कद्दावर नेता नहीं है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने में लग जाए। इसके पीछे जो मकसद सामने आ रहा है कि कई प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, कई गृह मंत्री या आरएसएस की जो प्रमुख है मोहन भागवत, या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या पूरी भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाने में लगे हुए हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ सकता है। तो क्या ये कहा जाए कि इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास चल रहा है? लेकिन जो जिस तरह से पहलवानों का रुख है, लेकिन पहलवानों ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस तरह से आक्रामक रुख ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में भी दिखाया है, तो ये आंदोलन कहीं से भी खत्म नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में
पहलवानों का क्या रुख होता है, वो रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन करती रहती हैं या वो लोग जो हैं कोई एक डेट निर्धारित करेंगे किसी महापंचायत की, किसी प्रोटेस्ट की या दूसरे कार्यक्रम की। खाप पंचायत के चौधरी क्या करेंगे, या विशेष रूप से भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, जो किसान आंदोलन के बाद में खाप पंचायतों का भी चेहरा बने हैं, वो क्या करेंगे। इसी बीच में मैं बता दूं आपसे कि राकेश टिकैत ने रात में एक वीडियो जारी कर इन पहलवानों के स्टैंड का जो है वो एक तरह से समर्थन किया है। और उन्होंने बोला कि हम तो बोल ही रहे थे कि भाई सरकार बात करे, सरकार से यदि पहलवानों की बात हुई है तो सकारात्मक रूप से ये बातें आगे बढ़ी हैं। और उन्होंने ये भी बोला, यही राकेश टिकैत जो हैं, आप याद कीजिए जब मेडल जब ये गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे पहलवान, और इन लोगों को नरेश टिकैत ने मनाया, और जो पहली मीटिंग मुजफ्फरनगर में हुई थी, महापंचायत जो हुई थी खाप चौधरियों की, उसमें राकेश टिकैत ने बोला था कि अब ये पहलवानों का आंदोलन नहीं रहा है, ये समाज का आंदोलन हो चुका है, पूरे समाज का आंदोलन हो चुका है और पूरा समाज इसे मिलकर लड़ेगा। तो क्या अमित शाह से मीटिंग करने से पहले इन पहलवानों ने उस समाज से पूछा या उन खाप चौधरियों से पूछा? और वही राकेश टिकैत जो हैं आज फिर से बोलना लगे हैं कि जो पहलवानों का स्टैंड होगा, जो उनकी कमेटी निर्धारित करेंगी, हम उसके पीछे। और राकेश टिकैत ने उसी वीडियो में जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो उसी वीडियो में राकेश टिकैत ने उस कार्यक्रम को रद्द किया। और सोचने की बात ये भी है कि जब नरेश टिकैत ने इन पहलवानों को मनाया था तो 5 दिन का समय मांगा था, 5 जून को वो भी समय पूरा हो चुका है। और उस दिन 5 ही जून को एक खबर और आई थी कि भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है दिल्ली को घेरने का। तो ऐसे में सवाल बहुत हैं, ऐसे में उंगलियां बहुत उठ रही हैं। लेकिन जिस तरह से इन पहलवानों ने जंतर मंतर पर कड़ा संघर्ष किया है, एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है और यौन शोषण जैसे मामले में फेडरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और इसमें कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही पूरी फेडरेशन जो है कहीं ना कहीं कटघरे के घेरे में आती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये बातें सामने निकल के आ रही है कोई नाबालिग पहलवान के साथ, और दूसरे पहलवानों ने भी फेडरेशन के अधिकारियों को, फेडरेशन के कोच को, रेफरियों को इस यौन शोषण के मामले की जानकारी दी थी। जानकारी ये भी आई कि पत्राचार भी चला है कि आरोप लगाते हुए पत्र भी लिखे गए हैं। तो ऐसे में ये पोक्सो एक्ट में जो प्रावधान है कि किसी अधिकारी को यदि जानकारी दी जाती है और वो पुलिस के पास नहीं जाता है, यदि फेडरेशन में दूसरे कोच ने, रेफरियों ने या किसी दूसरे अधिकारी ने इस मामले को दबाया है तो आरोप उन पर भी बनता है। मामला बहुत बड़ा है, लेकिन देखना ये है कि केंद्र सरकार की जो नीयत है, दिल्ली पुलिस की जो नीयत है, वो न्याय की है या नहीं है, या आंदोलन को दबाया जाता है या इन पहलवानों को न्याय मिलेगा। अब देखना ये है कि ये आंदोलन किस ओर जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।